को कैसे राह पर लाएंगे, हम परिवार को कैसे समझाएंगे, अपने दोस्तों मित्रों को कैसे समझाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हमें सही राह चुननी, सही रास्ता चुनना और सही समय पर सही काम करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय गणपति बप्पा मोरिया, जय माता रानी, जय माँ अम्बे गौरी। तो सब ये चीज़ें याद करते हुए शाम सुबह आप भगवान जी को भी याद करें और अपने लक्ष्य में लग जाएं और आप हमेशा 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 सत्य का साथ दें, सत्य के साथ खड़े रहें और सब अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, मित्रों को हमेशा जागरूक करें कि वो अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य पे बने रहें। कभी भी किसी के साथ कोई भी चीज़ अनदेखी ना करें, कभी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना करें, किसी को गलत राह ना दिखाएं, किसी को भी। और कुछ ही दिनों में दोस्तों अब 15 अक्टूबर को माता रानी के नवरात्रि आने वाले हैं। तो इन नवरात्रों में मैं चाहता हूं कि आप शाम सुबह दिन में 2, 3, 4 मोस्टली 4 बार दिन में आप इसी चैनल पर शाम सुबह लाइव जुड़ सकते हैं। माता रानी की भजन होंगे, भेंटें होंगी, आरती होगी, पूजा होगी, घर में होगी, ऑफिस में होगी और मन में तो हमेशा होगी। तो आप सब बने रहें, सब जुड़े रहें और सारे मिलकर हम माता रानी का नाम लेंगे। तो फिर कहीं किसी दुनिया की भी ताकत जो है किसी को भी किसी से अलग नहीं कर सकती। एकजुट बने रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे तो दुश्मन भी कभी साया बनकर भी पास नहीं आते। तो ये सब करने के लिए मेरे सब भक्त, मेरे सब दोस्त, मेरे सब चाहने वाले, मेरे सब फ्रेंड्स, तो सब मिलकर अगर किसी को कहीं से नहीं पता लगता, कोई राह भटक जाता है तो उसको राह दिखाना सबका काम है, सबका धर्म है। इसी को तो धर्म कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों आप हमेशा सच्चे मार्ग पर चलें, सत्य पर चलें। सत्य का विश्वास होता है, सत्य की जीत होती है, सत्य ही सब कुछ है। अगर सत्य है तो हमें कहीं भी ठोकर खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ना ही हमें कोई ठोकर मार सकता है, क्योंकि हम सत्य हैं और सत्य ही एक सही मंजिल तक पहुंचने का ही साथ हमेशा देना चाहिए। तो दोस्तों मैं फिर भी आपसे हमेशा अपील करूंगा कि आप सही सच्चे मार्ग पर चलें और आने वाले दिनों में नवरात्रों में शाम सुबह जब भी हो माता रानी के खूब सारे भजन गाओ, आरतियाँ करो। और आज तो जी जय माता दी, जय माता दी। और आने वाले नवरात्रों में सब लोगों के लिए एक बड़ा उपहार कि शाम सुबह आप माता रानी के चरणों में बैठोगे, माता रानी का नाम लोगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत कहीं भी रोक नहीं सकती और आप एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़ेंगे, अच्छे काम की ओर बढ़ेंगे। तो साथ में ही आपको बता दूं, जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होते हैं और फिर अष्टमी पूजा आएगी, नवमी पूजा आएगी, उसके बाद दशहरा आएगा। नेक्स्ट दशहरे के बाद जैसे ये सब खत्म होता है तो फिर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे ये फेमस है इंडिया में कि करवा चौथ का व्रत आता है। और करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को चंद्रिया का समय जो है शुभ मुहूर्त 8:26 शाम को है, जिससे सारी और देश भर में अलग अलग जगहों में औरतें अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए ये व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को भी सुबह सूरज अस्त से लेकर सूरज उदय तक बिल्कुल कठिन निर्जल व्रत करती हैं। और उसके बाद इस व्रत को पूजने के लिए अपने पति जी को शलनी में देकर, अर्घ देकर पूजा करती हैं और बाद में 16 श्रृंगार कर इस व्रत को पूजा पाठ की विधि के अनुसार ही अपने व्रत को खोलती हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे हिंदू धर्म में इस चीज़ को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है और ये हिंदू धर्म में इसको बहुत बड़ा माना भी जाता है, क्योंकि ये व्रत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। और इस व्रत को रखने से औरतों के और ख़ासकर वैवाहिक जीवन में बड़ी खुशहाली पैदा होती है और प्रेम भाव बढ़ता है। इसकी एक्चुअली में मान्यताएं जो हैं, जो इसकी मान्यताएं हैं, इसकी मान्यताएं ऐसे हैं कि इस